अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। वो बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 एटीएम टू 1 एटीएम। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच। पहले समझ में आना चाहिए हमें आइसोथर्मली हमें यहाँ बोल रखा है। दूसरी चीज हमें ये समझ में आनी चाहिए कि 10 एटीएम से 1 एटीएम की तरफ वो जा रहा है, प्रेशर में चेंज है। और बोल रहा है कि क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों एक्सपेंशन ही है, लेकिन कौन सा एक है इरिवर्सिबल और एक है रिवर्सिबल। बस ये पा। अब इसके पीछे जो कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, और वो भी रिवर्सिबल में हम कैसे यूज करते हैं और हम इरिवर्सिबल में हम कैसे हम यूज करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें डेल यू और डेल एच के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसके फंक्शन होते हैं, ओनली टेम्परेचर के। ये हमें पता होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन टेम्परेचर के और वो प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है, तो डेल यू 0 हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। और आपको भी पता चला होगा टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया, और आइसोथर्मल में होता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये था इसके पीछे कंसेप्ट। तो अब इसे हमें फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, इसके कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी होता है किसका, वर्क का। और इसके वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के एन आर टी एल एन P1/P2। बस ये हमें पता होना चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला कह रहा है कि 1 मोल आइडियल गैस लिया एक्सपेंडेड आइसोथर्मली 300 केल्विन पर 10 एटीएम से 1 एटीएम से, क्यू डब्ल्यू डेल यू डेल एच निकाल दीजिए। तो पहले मैं रिवर्सिबल को इस पेज पे करता हूं। तो रिवर्सिबल की मैं क्या करूंगा कि मैं पहले क्या करूंगा, रिवर्सिबल का केस, किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मुझे ये करना है, पहले करते हैं। मैंने क्या बोला कि डेल्यू की वैल्यू, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है तो इसका जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर का यहाँ क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, और dt क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो डेल्यू क्या होता है, एन सी बी डी टी, और जब dt आप यहाँ 0 रखोगे तो एन सी बी इंटू डी टी मतलब 0, तो वो 0 ही आ जाएगा। और डेल्यू तो 0 होता ही है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। और डेल्टा एच क्या होगा, वो भी तो सर एन सी पी डी टी होता है, एन सी पी डी टी, और डी टी क्या है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब डेल यू और डेल एच दोनों ही आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 0 होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमें दो डाटा पता लग गए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि उसका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मुझे भाई क्यू और डब्ल्यू में रिलेशन तो पता लगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैं क्या जानता हूं, डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और डेल यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गया। बस खत्म मामला। और वर्क का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, किसमें, रिवर्सिबल में। किसमें, रिवर्सिबल में। वर्क बराबर -2.303 एन आर टी लॉग P1/P2। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, W बराबर क्या हो गया, -2.303, एन दे रखा है 1 मोल, आर के टर्म में मैं आंसर निकालूंगा, और टेम्परेचर दे रखा है 300, और लॉग P1 कितना है, P1 कितना दे रखा है, P1 कितना है हमारा 10, और P2 कितना है हमारा 1। जब मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लूंगा तो जब मुझे वर्क की वैल्यू जो आएगी यहां से, और हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो वर्क की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करने के बाद, तो जो कुछ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 690, कितना, 690.9 जूल। ठीक है, और मैं क्या जानता हूं, Q बराबर क्या है, माइनस डब्ल्यू है। तो ये क्या निकाला है मैंने, वर्क निकाला है। तो Q कितना हो जाएगा, माइनस टाइम माइनस के 690.9 जूल। तो Q कितना आ गया,
690.9 जूल। ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, रिवर्सिबल के इसके बारे में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इरिवर्सिबल का भी देखना है ऐसे ही। जब इरिवर्सिबल का जब मैं देखने को जाऊंगा तो इरिवर्सिबल का जब मैं देखने को जाऊंगा तो मुझे फिर वही पता होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इरिवर्सिबल के लिए जाना है। किसके लिए जाना है, इरिवर्सिबल के लिए मुझे जाना है। किसमें, आइसोथर्मल में। और क्या, एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पे भी डेल यू और डेल एस का जब मैं फॉर्मूला देखूंगा तो यहां क्या होता है, यहां भी तो वही होता है एनसीबीडीटी। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, एनसीपी और dt क्या है, यहाँ पे दोनों जीरो हैं तो ये भी जीरो आ जाएगी और ये भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। बस खत्म मामला, डेल यू और डेल एच मैंने निकाल लिया। और वही डेल यू बराबर क्या होता है फ्लोट के द्वारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा डेल यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। और क्यू, डेल यू कितना हो गया जीरो, तो क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के बारे में। बस इसी इक्वेशन समझ लीजिए पहले। अब करना चालू करते हैं। W का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, माइनस के P एक्सटर्नल dV, लेकिन मुझे तो प्रेशर के टर्म में पता है। तो वर्क बराबर कितना हो गया, माइनस के P एक्सटर्नल क्या, V2 माइनस V1। और PV बराबर क्या होता है हम जानते हैं, और उसने आइडियल गैस बनाई है, PV बराबर होता है nRT। ठीक है, तो वॉल्यूम को रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस के P एक्सटर्नल nRT डिवाइड बाय P2 माइनस के nRT डिवाइड बाय P1। ठीक है, और P एक्सटर्नल कितना है, सर हमें तो दिख नहीं रहा, तो ये बाद में है, वो P एक्सटर्नल ही तो है। तो कितना हो गया, माइनस के 1 हो गया। N भी बाहर आ जाएगा 1, R तो मैं निकालना ही है, T कितना आ गया 300, और 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1। वर्क बराबर माइनस के 1 इंटू R इंटू 300, 1 बाय P2 कितना है 1, और P1 कितना है हमारा 10। जब मैं इसे पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी निकल के, जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो जब मेरे पास जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी लगभग मेरी 300R इंटू 9/10, मतलब कुछ 270R जूल। और यहां भी देखिए हम R लगाना भूल गए थे, यहां भी क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, ये क्या था, जूल में था। ठीक है, 270R जूल। और Q का और W का रिलेशन यहां से देखिए दोनों, तो यहां से Q कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 270 तो कितना आ जाएगा, यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा लगभग ये आएगा -270, और ये -270 के लगभग आ जाएगा। यहाँ जब आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस टाइम्स मैं करूंगा तो क्यू कितना आ जाएगा 270 जूल। ठीक है, और मुझे पता होना चाहिए इस बात के बारे में कि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो एक्सपेंशन में होता क्या है, जो वर्क जो होता है ना वो नेगेटिव में ही आता है। इसका मतलब होता है कि वो एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है। ये था रिवर्सिबल एक्सपेंशन का पूरा, और ये था इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का पूरा आंसर। तो देख लीजिए।